नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हेल्पडेस्क में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी आपको ज्ञात होगा, अभी से जस्ट 2 महीना पहले एक एपीएस सर्विस थी जो टोटली ठप हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है और यह ना तो आरबीआई के किसी पॉलिसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी। और आपको मालूम है इसमें बहुत सारे रिटेलर और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का रुपया फंस चुका है और वो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं लिटरली। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका भी लाइफ इस टाइप से बर्बाद हो जाए, किसी फेक पोर्टल के चक्कर में आपका रुपया बर्बाद हो जाए। तो आप सतर्क रहें, सजग रहें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 5 एप्लीकेशंस हैं जिसकी मदद से हम अपना आधार कार्ड से रुपया निकालें तो फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और मैं 5 एप्लीकेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है कि आए दिन जब मन करे तब किसी न किसी बैंक का एपीएस शट डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, यदि आप सीएससी सेंटर भी चलाते हैं और आपके पास डीजी पे है, फिर भी आप बड़ौदा का ना तो बैलेंस इंक्वायरी कर पा रहे होंगे और ना ही आप मनी विड्रॉ कर पा रहे हैं। लेकिन मैं उनका बैलेंस इंक्वायरी भी करता हूं, मनी विड्रॉ भी करता हूं क्योंकि मैं डीजी पे के अलावा और भी एप्लीकेशन का उपयोग करता हूं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो आए दिन एपीएस क्लोज कर देती है किसी पोर्टल पे, तो आप उसका इस्तेमाल दूसरे पोर्टल पर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वह पोर्टल ट्रस्टेड हो, एक जेन्युइन हो, तभी आप उस पर विश्वास करें। तो दोस्तों, 1 नंबर पर जो है वो है आपका डीजी पे। यदि आप सीएससी सेंटर संचालक हैं या सीएससी सेंटर आईडी आपके पास है तो आप डीजी पे का इस्तेमाल करिए, सबसे बेस्ट है। इसमें जो इतने भी लोग इन्वॉल्व हैं सारे ट्रस्टेड हैं, बिलीवेबल हैं और सभी गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं होने वाला है डीजी पे के अंतर्गत। और अभी से जस्ट 2 दिन पहले ही डीजी पे लाइट भी लॉन्च हो गया है जिसमें एपीएस सर्विस जो है एड ऑन कर दिया गया है। और यदि आप सीएससी सेंटर संचालक नहीं है, आपके पास सीएससी आईडी नहीं है, तो आप डीजी पे लाइट से जा सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट 1 नंबर पे आपका डीजी पे या डीजी पे लाइट। यदि डीजी पे तब जब आपके पास सीएससी आईडी है और डीजी पे लाइट तब जब आपके पास सीएससी आईडी नहीं है। सबसे फेथफुल है, सबसे ट्रस्टेड है। दोस्तों, साथ में मैं ये भी बताते चलता हूं कि आपको इसकी एप्लीकेशन आईडी कैसे लेनी है। तो डीजी पे आईडी लेने के लिए आपके पास सीएससी सेंटर होना चाहिए और जो ही आपके पास सीएससी सेंटर होगा तो आपके पास सीएससी आईडी भी होगी। आपको प्ले स्टोर से सीएससी आईडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप जो ही आप एप्लीकेशन अपना नंबर डालिएगा सीएससी आईडी, आपको ओटीपी भेजा जाएगा मोबाइल नंबर पर। उसके बाद ऑथेंटिकेशन से आप लॉगिन हो जाइएगा और आप डीजी पे में काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन यदि आप डीजी पे लाइट लेना चाह रहे हैं तो या सीएससी भाई जो भी जिसके पास सीएससी आईडी है वो तो डीजी पे नहीं लाइट ले ही नहीं सकते हैं। और जिनके पास नहीं है, जो रिटेलर्स हैं, साइबर कैफे वाले हैं, जिनके पास सीएससी नहीं है वो डीजी पे लाइट ले सकते हैं। उनके लिए आपको जो काम करना पड़ेगा ऑफलाइन है, टोटल प्रक्रिया लेने का ऑफलाइन है। यहाँ पर ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है डीजी पे लाइट का। इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी सीएससी ईडीएम है उनसे आपको कॉन्टेक्ट करना होगा और जो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे उनको देना पड़ेगा और 48 घंटे में वो आपको आईडी जनरेट करके आपको मुहैया करवा देंगे। तो यह प्रोसेस है डीजी पे लाइट लेने का और डीजी पे लेने का। अब चलते हैं दूसरा नंबर में जो है मैं रखता हूं सबसे बेस्ट पे नियर बाय। आप अपना प्ले स्टोर खोलिए और वहां पर आप पे नियर बाय लिखिए। सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया एपीएस सर्विसेज पोर्टल है, एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आपको बेस्ट इसलिए मैं 2 नंबर पे इसको रखा हूं क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रक्रिया हैं, खासकर पे नियर बाय में और स्पाइस मनी में जितने भी प्रक्रिया हैं, सारा कुछ ऑनलाइन है। आप 24 घंटा के अंदर आईडी जनरेट कर पाएंगे सब कुछ वेरीफाई करने के बाद। तो यह जेन्युइन है, पूरा जेन्युइन है और विगत 5 से 7 साल से यह कार्यरत है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और यदि आप पेनियर का आईडी लेना चाहते हैं तो आपको जो प्रक्रिया है मैं प्रक्रिया बता देता हूं। आपको सर्वप्रथम प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर लिखना है पेनियर बाय डाउनलोड करना है। आपको अलाउ मांगेगा, सारा अलाउ कर देना है। फिर आपको आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा। ये सारी चीजें भरने के बाद आपको दुकान का इंटीरियर और आउट का लुक मांगेगा। आपको उनका पिक्चर अपलोड कर देना है और अपना एक वीडियो केवाईसी कर लेना है। इतना करते ही आपका पेनियर का आईडी जो है 24 घंटे में वेरीफाई करके आपको जनरेट करके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा भेज दी जाएगी। यदि आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड वीडियो सभी पर डालना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पेनियर का कैसे लेते हैं, डीजी पे का कैसे लेते हैं, सबका मैं बना के आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो पहला जो था वह डीजी पे था जिनके पास सीएससी आईडी है और डीजी पे लाइट जिनके पास नहीं है।
दूसरी जो मैंने बात की है वो पे नियर बाय किया है, जो सबसे ट्रस्टेड है और बिलीवेबल है। और तीसरा जो मैं बात करता हूं वो आपको है स्पाइस मनी। और पे नियर बाय में भी आपको दिक्कत आएगी बड़ौदा चेक करने में। बड़ौदा का यहाँ पे भी आपको जब न्यू लीजिएगा उस समय रहेगा, लेकिन 10 दिन 15 दिन काम करने के बाद आपको वहां पे भी ब्लॉक कर दिया जाएगा बड़ौदा के लिए। तो मैं बड़ौदा का सबसे लास्ट में सोल्यूशन बताऊंगा। थर्ड नंबर में मैं रखता हूं स्पाइस मनी का। आपको मालूम है इसका जो प्रचारक है सोनू सूद है, और जब ही कोई प्रचारक हो जाता है, एक आइकॉन हो जाता है, तो गड़बड़ी करने का चांस बहुत ही कम होता है और ना के बराबर करता है। और अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत भी नहीं आई है स्पाइस मनी में। तो स्पाइस मनी का भी सेम प्रोसेस है। आप प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करके वीडियो वेरिफिकेशन करिए। 48 घंटे टाइम लगाती है आपको आईडी जनरेट करने में। आईडी जनरेट हो जाती है और आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी तीसरी रैंक की आपको स्पाइस मनी। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे जो मैं रखा हूं उसको रखा हूं मैं नोवा पे को। नोवा NOVA नोवा पे बेस्ट एप्लीकेशन है, सबसे बढ़िया इसकी सर्विसिंग लगती है। अगर आपका रुपया फंसता है तो आप कॉलिंग करिए, आपको तत्कालीन तुरंत उनका रिटर्न मिलेगा। सब कुछ बेस्ट है नोवा पे में। लेकिन नोवा पे में जो दिक्कत यही है कि आप जो भी निकासी करते हैं वॉलेट में जाता है, और उस वॉलेट का जो आप ट्रांसफर सेटलमेंट जो है रात को 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आप नहीं कर सकते हो। ये जो चीज है नोवा पे के मुझे बहुत ही खराब लगती है, क्योंकि यदि मुझे रात को सेटलमेंट करने की जरूरत पड़ गई, रुपया की जरूरत पड़ गई ट्रांसफर करने की, तो उस समय आप बंद जाते हैं, आप ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में नोवा पे सबसे बेस्ट है डीजीपे के बाद। यहाँ पर आपको किसी तरह का फ्रॉड होने का कोई चांस ही नहीं है। और यदि आपने एक बार किसी मोबाइल में रजिस्टर कर लिया तो आपका IMEI नंबर से वो लॉगिन हो जाता है, फिर आप दूसरे मोबाइल में रजिस्टर कर ही नहीं पाओगे जब तक आप उसको फॉरगेट ना कराओ। और इसका ऑनलाइन लेने का कोई भी प्रोसेस नहीं है, आपको ऑफलाइन लेना पड़ेगा। मैं नोवा पे का एजेंट बना हूं। यदि आप चाहते हैं नोवा पे लेना तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पेज पर मेरा नंबर दिया गया है, या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है 5th नंबर का है वो है धनहिंद, DHANHIND धनहिंद। लेकिन मैं इनका इस्तेमाल बहुत ही रेयरली करता हूं, जब वो सब काम नहीं करती है तब ये करता हूं। और सबसे फास्ट, अगर आपके पास दुकान में भीड़ लगती है तो सबसे फास्ट जो है धनहिंद है, आप धनहिंद से जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल इसलिए कम करता हूं कि एक दिन 1 अप्रैल को इन्होंने मुझे अप्रैल फुल बनाया था। मान लीजिए आपके खाते में 20,000 रुपया है, 10,000 मैंने निकाल दिया, तो जो ही मैं प्रिंट निकाल रहा था उसमें भी 20,000 ही दिखा रहा है। तो पता चला भर रात किया और रात को फिर मैसेज आया कि अप्रैल फुल था और अप्रैल फुल बनाया जा रहा था। तो मुझे इन पर उस दिन से हल्का विश्वास कम हो गया कि ऐसा हो सकता है कि अप्रैल फुल के चक्कर में किसी दिन मुझे बेवकूफ बना के चला जाए। तो मैं जब भी धनहिंद का इस्तेमाल करता हूं तो उससे ट्रांसफर करके सेटलमेंट कर लेता हूं अपने खाते में, क्योंकि ये मेरे पोर्टल के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है अलाउमेंट। मैं ये कैसे किसी को अलाउ कर सकता हूँ, भले अप्रैल फुल हो या कोई भी डे। अगर आप रुपया निकाल लेते हो तो फिर कहाँ जाऊंगा। तो ये थी 5 सर्विसेज, तो ये थी 5 पोर्टल जिसकी मदद से आप APS करते हैं तो आपको कोई तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं विगत 2 साल से कर रहा हूं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तो धन्यवाद।